आपको अभी भी लगता है कि आप जो है अपना दिमाग खुद कंट्रोल करते हैं? मुझे तो नहीं लगता। मुझे ऐसा लगता है कि हमारा दिमाग को इस तरह से ट्रेन किया गया है कि वो हमें कंट्रोल करता है। दोबारा से प्रूव कर दूंगा आज, देखते जाओ। अगर आपसे डॉक्टर कहेंगे कि हाँ, ये ऑयल जो है आपकी सेहत के लिए अच्छा है, तो आप बहुत जल्दी मान लेंगे। और अगर बहुत सी मार्केटिंग कैंपेन जो है सोल्जर्स को यूज करेंगे और ये दिखाएंगे कि हाँ, सोल्जर्स भी देखो ये जो है इस ऑयल का इस्तेमाल करते हैं, तो आप बिल्कुल मान लेंगे। क्योंकि हमारे देश में किसी की इज्जत की जाए या ना की जाए, हमारी इंडियन आर्मी को बहुत इज्जत दी जाती है और ऐसा होना भी चाहिए। इसी के कारण जो है कुछ ऐसी ही मार्केटिंग कैंपेन्स को इस्तेमाल करके इन कंपनीज ने हमारा जो अच्छा भला खाने पीने का स्टाइल था उसको इस तरह से बिगाड़ दिया कि आज की डेट में 90% लोग जो है रिफाइंड ऑयल को इस्तेमाल करते हैं। और लोगों को यह भी नहीं मालूम कि ये कितना खतरनाक है उनके लिए और उनकी सेहत के लिए, और ये कैसे बनाया जाता है, कैसे ये बनता है, किस तरह से इसकी प्रोसेसिंग होती है, वो इसके बारे में कुछ नहीं जानते। बताओ, आप लोग सबसे ज्यादा किसको मिस करते हो? सर, घर को। सर 3 महीने की हो गई है लेकिन अभी तक गोद में नहीं लिए। ना बड़े ही याद आते जी। ओए बेबे दे पूरी छोले। और अब राजीव भाटिया आप लोगों के लिए खाना बनाएगा। आइए। राजीव आइए, भाटिया? आइए, सर ये राजीव भाटिया कौन है? मैं। आप? अरसों बाद उंगलियों ने चिट्ठियां चखाई हो की झांस आई हो। बाहर सर जी आपने तो ना बेबे की याद दिला दी। जैसे 130 करोड़ और हैं। फॉर्च्यून ऑयल, घर का खाना होता है। तो इंडिया में लिबरलाइजेशन से पहले ना हम सब लोग जो है घर का निकाला हुआ देसी घी, घर का निकाला हुआ सरसों का तेल, या जिसे आज की डेट के अंदर यही जो बड़ी कंपनियां हैं कोल्ड प्रेस ऑयल के नाम से भी बताती हैं, और इसको जो है बहुत महंगे रेट पे बेचती हैं और इसे कहती हैं कि ये बहुत ज़्यादा हेल्दी है। और इन्हीं जो मैंने आपको अभी एड्स दिखाई उसमें आपने अच्छे से देखा होगा कि कैसे ये कंपनीज जो है पहले डॉक्टर्स का इस्तेमाल करती हैं, फिर बॉलीवुड एक्ट्रेस का इस्तेमाल करती हैं और उनके जरिए ये दिखाने की कोशिश करती हैं कि जो आप रिफाइंड ऑयल को खा रहे हो वो कितना हेल्दी है। पर सोशल मीडिया के इंक्रीज होने के कारण और इन सब चीजों के इंक्रीज होने के कारण लोगों के अंदर जो है जागरूकता इंक्रीज होती चली गई और लोग समझते चले गए कि हम जो चीजों को खा रहे हैं, हम जिन चीजों का इस्तेमाल कर रहे हैं वो हमारी सेहत के लिए किस कदर हानिकारक है। और इस कारण से इन कंपनियों को भी एक तरह से झटका आना शुरू हुआ और इन कंपनियों ने भी सोचा कि अब तो कुछ बदलाव करना पड़ेगा, और इसी बदलाव को करते हुए इन्होंने जो है कोल्ड प्रेस ऑयल को दोबारा से इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। इंडिया में लिबरलाइजेशन से पहले जो है हम इसी तेल का और देसी घी वगैरह का, सरसों के तेल का इस्तेमाल किया करते थे, या जिसे हम कच्ची घानी का भी तेल बोलते हैं उसका भी इस्तेमाल किया करते थे। पर इन्होंने मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज को इस तरह से इस्तेमाल किया कि हमारे दिमाग को बदल दिया। हमारे दिमाग को यह सिखाया कि अरे इस तेल में से बदबू आ रही है, सरसों के तेल में से बदबू आती है, इसका मतलब इसमें कुछ ना कुछ अच्छा नहीं है। हमें तो ऐसा तेल चाहिए जिसमें से कोई स्मेल ना आती हो, जिसमें कोई न्यूट्रिएंट ना हो, जिसकी कोई वैल्यू ना हो। हमें सिर्फ जो है गंदगी खाने को मजबूर किया जाए। ऐसा ही हुआ। कैसे हुआ वो जानते हैं। तो क्या प्रोसेस होता है इस रिफाइंड ऑयल को बनाने के लिए? हम वीडियो के अंदर जो है एक सोयाबीन के जरिए जो है इसकी बात कर लेते हैं कि सोयाबीन के ऑयल को किस तरह से बनाया जाता है। तो सोयाबीन के बीजों को लिया जाता है, उन बीजों को जो है एक मिक्सर के अंदर डाल के, जैसे मिक्सी में हम डाल के उनको बारीक बारीक पीस लेते हैं, पर अभी उनमें से कोई भी तेल नहीं निकाला जा रहा। अब इस तेल के अंदर एक ऐसा केमिकल मिलाया जाता है जिसे हेक्सेन कहा जाता है। हेक्सेन क्या होता है? हेक्सेन एक पेट्रोलियम बाय प्रोडक्ट है। जैसा तेल एरोप्लेन्स में इस्तेमाल होता है वैसा ही कुछ हेक्सेन होता है। आपके अगर कभी हाथ पे पेंट लग गया हो तो आप उसको उतारने के लिए किस चीज का इस्तेमाल करते हैं? कभी कोई भी जो है मिट्टी का तेल या कोई इस तरह का पेट्रोलियम प्रोडक्ट को इस्तेमाल करके आप उसको उतार लेते हैं। और ऐसा ही कुछ ऑयल को निकालने के लिए उसके बीजों में से इस तेल को उसमें मिलाया जाता है। इसको सोलवेंट एक्सट्रैक्शन के नाम से जाना जाता है कि ज्यादा से ज्यादा तेल को उसमें से निकाला जा सके। तो आप एक तरह से पेट्रोल
जो है आपके ऑयल के अंदर डाला जा रहा है और उसका आप सेवन कर रहे हैं। आप समझ रहे हैं कितना खतरनाक हो सकता है। मैं ये आपके ऊपर छोड़ता हूं, मेरा काम सिर्फ आपको बताना है। एट द एंड इट इज योर डिसीजन कि आप क्या खाना चाहते हैं, आप क्या कंज्यूम करना चाहते हैं। मैं बस एक अपनी नॉलेज को और अपनी रिसर्च को आप तक शेयर करना चाहता हूं। और आइए अब जानते हैं कि इसके बाद में क्या प्रोसेस होता है। तो अब हमने जो है हेक्सेन को हमारे सोयाबीन के ग्रेन्यूल्स के अंदर ऐड कर दिया है ताकि हम ज्यादा से ज्यादा जो है ऑयल को एक्सट्रैक्ट कर सकें, जिसे हम सोलवेंट एक्सट्रैक्शन के नाम से जानते हैं। इसके बाद में मल्टीपल प्रोसेसेस किए जाते हैं, जिसमें सबसे पहला प्रोसेस जो है वो डीगमिंग होता है। डीगमिंग किस लिए की जाती है? आपने देखा होगा कुछ समय पहले जो है डालडा के नाम से घी आया करता था, उसमें क्या होता था, वो सर्दियों में जम जाता था। तो ऐसा ना हो कि रिफाइंड ऑयल ना जमे, तो इसके अंदर जो हमारे ऑयल्स होते हैं, नेचुरल जो हमारे ऑयल होते हैं, उसके अंदर जो है कुछ प्रोटीन्स अवेलेबल होते हैं। और दालों के बाद में सबसे ज्यादा जो प्रोटीन का कंटेंट है वो हमारे ऑयल्स के अंदर पाया जाता है। पर इन प्रोटीन्स को निकालने के लिए, ताकि ये जमे ना, ये डीगमिंग का इस्तेमाल करते हैं। डीगमिंग दो तरीके से की जाती है। पहला तरीका ये है कि इसके अंदर गर्म पानी डाला जाता है और उसको एक हाई टेम्परेचर पे जो है गर्म किया जाता है, जिसके कारण जो है जो डीगमिंग या प्रोटीन्स होते हैं वो अपना आइसोमरेज लेवल चेंज करके और अपने आप को जो है एक अलग शेप में ढाल लेते हैं और वो प्रोटीन जो है वो अलग हो जाते हैं। दूसरा प्रोसेस होता है कि इसके अंदर फोस्फोरिक एसिड को डाला जाता है। और एसिड्स के बारे में आपको मालूम नहीं होगा कि एसिड्स कितने अनहेल्दी होते हैं हमारे लिए। और एसिड्स को इसके अंदर डाल के, फोस्फोरिक एसिड को उन जो प्रोटीन्स है उनके साथ में एक रिएक्शन करवाया जाता है और उनको डीगम कर दिया जाता है। अब हमारा जो प्रोसेस आता है उसका नाम है न्यूट्रलाइजेशन। जो हमारे ऑयल्स होते हैं ये कहीं ना कहीं एसिडिक होते हैं अपनी नेचर के अंदर। तो इन एसिडिक नेचर को जो है कन्वर्ट करने के लिए, एक न्यूट्रलाइज करने के लिए इसमें NaOH, जिसे कि कोस्टिक सोडा के नाम से जाना जाता है, उसको ऐड किया जाता है। कोस्टिक सोडा जो है वो बेसिक इन नेचर होता है और वो उन एसिड के साथ में एक रिएक्शन करके जो है न्यूट्रलाइज कर देता है और उन एसिड्स को भी जो है वो बाहर निकाल देता है। अब इसके बाद में जो हमारा प्रोसीजर आता है उसका नाम है ब्लीचिंग। तो कभी आपने अगर किसी लड़की को बाल रंगवाते हुए देखा होगा तो वो क्या करते हैं कि पहले जो है ब्लीच किया करते हैं, ताकि अगर उन्होंने रेड कलर या ग्रीन कलर जो है या कोई भी कलर जो है उनके हेयर्स को देना है तो वो उसको पहले हेयर्स को ब्लीच करते हैं, ताकि जो उनका नेचुरल कलर है वो निकल जाए। जो नेचुरल कलर है वो ब्लैक कलर है, उसको वो निकाल देते हैं। उसके ऊपर से जब वो रेड कलर देते हैं तो ये कलर जो है आसानी से चढ़ जाता है। ऐसा ही कुछ जो है ब्लीचिंग प्रोसेस हमारे इन ऑयल्स के साथ किया जाता है। आपने किसी भी जो है रिफाइंड ऑयल को उठा के देखा होगा तो आपको ये आराम से समझ आ गया होगा कि आप ये देख के उसे नहीं बता सकते कि ये कौन सी उसका तेल है। आप सरसों के तेल को या कोकोनट के तेल को आराम से देख के बता सकते हैं कि ये सरसों का तेल है और ये कोकोनट का तेल है। पर अगर आप किसी भी रिफाइंड ऑयल को उठाएंगे वह सभी एक जैसे दिखते हैं। उनका एक जैसा दिखने का कारण है उनका ये प्रोसीजर करना, जिसके अंदर उनको ब्लीच किया जाता है। ब्लीचिंग के अंदर जो है उनके बीच में जो भी कलर्स या उसके बीच में कोई भी ऐसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो उसको कलर प्रोवाइड कर रहे होते हैं, उनको जो है बिल्कुल निकाल दिया जाता है। अब इसके बाद में हमारा प्रोसेस आता है विंटराइजेशन का। विंटराइजेशन से आप समझ ही पा रहे होंगे कि विंटर के बारे में बात हो रही है, ताकि बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम विंटर में भी घी ना जमे, जिसे हम रिफाइंड ऑयल को देख सकते हैं वो आपका सर्दियों में भी नहीं जमता। ताकि ये ना जमे इसके लिए जो है विंटराइजेशन का प्रोसेस किया जाता है। और इसे कैसे किया जाता है? इथेनॉल के जरिए। इथेनॉल जो है आप के हैंड सैनिटाइजर में भी होती है और ये एक तरह का अल्कोहल प्रोडक्ट है और आजकल ये हमारी गाड़ियों में भी इस्तेमाल होने लग रहा है। हम पेट्रोल के अंदर जो है इसे मिक्स करके यूज़ कर रहे हैं और इस जो इथेनॉल को हम जो है इसमें ऑयल में मिलाते हैं और इसके जरिए जो है विंटराइजेशन के प्रोसेस को किया जाता है। इसके जरिए जितने भी विटामिन और जितने भी ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो इसे जमा सकते हैं उन सबको निकाल लिया जाता है। कोई भी प्रोटीन नहीं बचता और कोई भी ऐसा हेल्थी एलिमेंट नहीं बचता जो कि आपके लिए, आपकी सेहत के लिए आवश्यक होता है। उन सबको इसमें से निकाल लिया जाता है और इस तरह से हमारा विंटराइजेशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। अब इसके बाद में जो हमारा प्रोसेस आता है उसका नाम है डिओडराइजेशन। डिओडराइजेशन से आप समझ ही गए होंगे, डिओ। तो इसमें से कोई भी तरह की स्मेल ना आए। मैंने पहले ही जैसे आपको बताया कि आप कोकोनट के ऑयल को और सरसों के तेल को आराम से सुन के बता सकते हैं कि ये किस चीज़ का तेल है और उसको देख के भी बता सकते हैं। और आप किसी भी तरह के जो रिफाइंड ऑयल है उसको देख के आप नहीं बता सकते कि ये किस चीज़ का तेल है।
इसी प्रोसेस के अंदर जो है यहाँ पे की जाती है डिओड्राइजेशन। डिओड्राइजेशन किस तरह से की जाती है कि ऑयल को 200 डिग्री सेंटीग्रेड पे बहुत हाई टेम्परेचर पे जो है काफी लंबे समय तक जो है गर्म किया जाता है। ऐसा गर्म करने से क्या होता है कि इसके अंदर जो भी ऐसे प्रोटीन्स, न्यूट्रिएंट्स या कुछ भी ऐसी चीज होती है जिसके कारण ऑडर या स्मेल आ रही होती है, उसको बिल्कुल पूरी तरह से रिमूव कर दिया जाता है। और इसके बाद में हमारा जो प्रोसेस है वो फिल्टराइजेशन है, उसके बाद में इसको फिल्टर करके पैक कर दिया जाता है। तो आप एट द एंड समझ सकते हैं कि सारे न्यूट्रिएंट्स निकाल लिए गए हैं, सारी हेल्दी चीजें निकाल ली गई हैं, और अब आपके पास में एक ऐसा तेल बचा है जिसको बहुत सारे ऐसे प्रोसेसेस से, ऐसे पेट्रोलियम प्रोडक्ट से, ब्लीचिंग से, बेसिस से और बहुत से जो है इथेनॉल से और एसिड से, इन सब चीज़ों के बीच से निकाल के आपको एक ऐसा तेल दिया जा रहा है जो आपको ये कह के बेचा जाता है कि ये बहुत ज़्यादा हेल्दी है और 90% हिंदुस्तानी तो इसी का इस्तेमाल करते हैं। अब मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि आप समोसे खाने जाते होंगे, आप कोई भी जो है आप इंडिया के अंदर जो है किसी भी फूड व्लॉग को देख लीजिए, वहां पे लगातार जो है उसी तेल के अंदर जो है बार बार चीजों को बनाया जा रहा है। ऑयल को बार बार गर्म करने से जो है क्या होता है कि ऑयल को बार बार गर्म करने से ऑयल अपनी आइसोमराइजेशन कर लेता है। इसके कारण क्या होता है कि ऑयल जो है वो अपने बॉन्ड्स को चेंज कर लेता है और अब वो ट्रांस फैटी एसिड बन जाता है। ट्रांस फैटी एसिड्स क्या होते हैं, जिसे बहुत से लोग जो है गंदा फैट या बैड फैट के नाम से जानते हैं। इन्हें साइंटिफिक लैंग्वेज के अंदर जो है एलडीएल के नाम से जाना जाता है, लो डेंसिटी लिपिड्स। और यही एक सबसे बड़ा मेजर कारण होते हैं हार्ट अटैक, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज, ओबेसिटी और बहुत सी ऐसी बीमारियों के। जब धीरे धीरे ये लो डेंसिटी लिपिड्स जो है बॉडी में इंक्रीज होना शुरू होते हैं, तो उसके बाद में जो है हमारी बॉडी के अंदर धीरे धीरे ओबेसिटी इंक्रीज होनी शुरू होती है। ये ओबेसिटी इस तरह से इंक्रीज होती चली जाती है कि अब जो है हमारी बॉडी के अंदर जो है हमारी आर्टरीज के अंदर भी जो है कोलेस्ट्रॉल जमा होना शुरू हो जाता है। कोलेस्ट्रॉल के लेवल इंक्रीज होते चले जाते हैं और कोलेस्ट्रॉल जो है वो धीरे धीरे जमा होता चला जाता है। और धीरे धीरे जमा होने के कारण जो है ये कोलेस्ट्रॉल एक ऐसे लेवल पे पहुंच जाता है कि हमारे देश में हाई ब्लड प्रेशर, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज और कार्डियोवैस्कुलर डेथ जो है वो बहुत बड़े लेवल पे इंक्रीज हो जाती हैं। और बहुत बड़े लेवल पे कुछ इस तरह से इंक्रीज हो जाती हैं कि हमारे देश में सबसे बड़ा मृत्यु का कारण 24% के आसपास जो डेथ हो रही हैं आज की डेट में, वो केवल और केवल कार्डियोवैस्कुलर डिजीज में के कारण हो रही हैं। और कार्डियोवैस्कुलर डिजीज आज भी पूरी दुनिया में टॉप 3 डिजीज में से है जिसके कारण जो है डेथ्स हो रही हैं दुनिया के अंदर। और इसी के कारण जो है सबसे ज्यादा जो है हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट के ऊपर और जो हमारी हेल्थ सर्विसेज हैं उसके ऊपर बहुत बड़ा बर्डन भी पड़ता है। तो मल्टीपल सर्वेज में ये पाया गया, अगर मैं इसको डॉक्टर्स की भाषा में बताऊं तो हम लोग एक तरह की स्टडी करते हैं जिसे कि केस कोहर्ट स्टडी कहते हैं, जिसमें हम बहुत सारे लोगों को लेते हैं और उनके ऊपर जो है ये करके देखते हैं कि एक इंसान ने देसी घी खाया और एक इंसान ने जो है रिफाइंड ऑयल खाया। तो उन स्टडी के अंदर ये पाया जाता है कि जिन लोगों ने रिफाइंड ऑयल का सेवन किया उनके अंदर 86% हार्ट अटैक के ज्यादा चांसेस थे, 83% उनके अंदर कैंसर फैलने के ज्यादा चांसेस थे और उनके कार्डियोवैस्कुलर डेथ के बहुत ज्यादा चांसेस थे। और उसके साथ में जो है ये भी पाया गया कि अगर आप इस तेल का सेवन कर रहे हैं तो यह बराबर है 7 सिगरेट्स को प्रतिदिन पीने के। आप समझ रहे हैं। अब आप ये भी कहेंगे कि इतनी बड़ी कहानी तो सुना दी है, तो ये भी बताते जाओ कि कौन सा तेल अच्छा है। तो मैं यही बताना चाहूंगा एट द एंड कि कौन सा तेल अच्छा है। अगर आपके पास में फाइनेंशियली आप जो है अच्छे हैं तो आप ओलिव ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं, पर हमारे देश के अंदर जो है ओलिव ऑयल इतना होता नहीं है और इसको जो है बहुत अधिक मात्रा में इंपोर्ट किया जाता है। तो मैं यही कहूंगा कि इसका जो है इस्तेमाल ना ही करो। अब दूसरे जो ऑयल्स हैं जिसे कि हम कोल्ड प्रेस ऑयल के नाम से जानते हैं, कोल्ड प्रेस ऑयल्स जो हैं वो आपके घर के आसपास कहीं पे भी आपको बनते हुए नजर आ जाएंगे। कोल्ड प्रेस ऑयल क्या है कि एक लकड़ी के उससे जो है इसको जो इस बीज होते हैं, बीजों को पीसा जाता है और उसमें से तेल निकाल लिया जाता है, जिसमें किसी भी प्रकार की हीट का इस्तेमाल नहीं होता और जो है
ये तेल जो है सबसे ज़्यादा सेहतमंद होता है, पर फिर भी हमारा देश जो है एक विकसित देश नहीं है और हमारे देश में बहुत से गरीब लोग भी हैं। तो उनके हिसाब से हम कौन सा तेल का इस्तेमाल करें? अगर आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन जो है वो उतनी अच्छी नहीं है तो आप केवल और केवल सरसों के तेल का इस्तेमाल करें। सरसों का तेल सेहत के लिए सबसे अच्छा है और सरसों के तेल को अगर आप उसके हीटिंग पॉइंट को देखेंगे तो वो 430 डिग्री सेल्सियस तक है। मतलब अगर उस लेवल तक आप उसको गर्म करते हैं तो तब उसके जो आइसोमराइजेशन है वो तब होगी। अगर आप उससे नीचे तक उसे गर्म करते हैं, अगर आप उसको दोबारा भी इस्तेमाल करना चाहते हैं तो इसके हेल्थ के ऊपर उतने बुरे प्रभाव नहीं हैं। और इन सब में जो सबसे अच्छा घी है वो तो एक ही है, गौ माता की जय हो, हमारा देसी घी। इसीलिए तो जो है गौ माता को इतनी इज्जत दी जाती है। तो देसी घी जो है, अगर देसी घी को 150 डिग्री सेल्सियस के ऊपर 5 मिनट तक भी गर्म किया जाए तो भी वह अपनी जो है नेचुरल फॉर्म को लूज नहीं करता और हम उसको दोबारा इस्तेमाल भी कर सकते हैं। और इवन दो अमेरिका के अंदर देसी घी को डॉक्टर्स जो है वो कॉफी में डाल के जो है पीने की सलाह देते हैं। आप समझ सकते हैं कि देसी घी जो है वो कितना सेहतमंद है। बाकी आप जो भी तेल इस्तेमाल करना चाहें वो आप कर सकते हैं। मेरा काम आपको सूचित करना था। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करके जाना। थैंक यू।